शर्मनाक तहलका कांड के बाद क्या होगा तेजपाल का? जैसे मेरे को गोवा पुलिस ने बुलाया है, मैं गोवा जा रहा हूं। देखिए गोवा से हमारे साथ हर पल की खबर। क्या होगा तेजपाल का, बेल मिलेगी या जेल? नमस्कार, आपके साथ मैं हूं तेजस्वी चंडोक नैयर। तहलका के पूर्व एडिटर इन चीफ तरुण तेजपाल के पास आजादी के चंद घंटे ही बचे हैं। दिल्ली से गोवा पहुंचते ही पुलिस उन्हें गिरफ्तार करने की तैयारी में थी, लेकिन गोवा की कोर्ट ने उन्हें आज सुबह 10 बजे तक गिरफ्तारी से राहत दे दी। 10 बजे पणजी सेशन कोर्ट तेजपाल की जमानत याचिका पर सुनवाई करेगी। मैं गोवा जा रहा हूं इन्वेस्टिगेशन ज्वाइन करने। जैसे मेरे को गोवा पुलिस ने बुलाया है, मैं गोवा जा रहा हूं। मैं इन्वेस्टिगेशन कल ज्वाइन कर लूंगा। सैकड़ों किलोमीटर के सफर का एक एक पल जैसे इस बड़े पत्रकार पर भारी बैठा। चेहरे पर बेचैनी। फ्लाइट की सीट पर आकर बैठने के बाद जैसे तरुण तेजपाल सीट में ही धंस गए। तहलका में काम करने वाली युवा महिला पत्रकार के यौन शोषण के संगीन इल्जाम का बोझ साफ नजर आ रहा था। तहलका को बनाने वाले इस प्रखर पत्रकार ने ताउम्र ऐसे लम्हे शायद ही जिए हों। संबल के तौर पर साथ में पत्नी, बेटी, भाई, बहन और वकील। 2.25 घंटे की इस उड़ान से ऐन पहले IBN 7 ने उनसे कानून से आंख मिचौली के बारे में पूछा। तेजपाल ने दावा किया कि वो कानून से भाग नहीं रहे, सच जल्द सामने आ जाएगा। सच सबके सामने आ जाएगा। मेरे को सच, मैं इन्वेस्टिगेशन आपसे बता सकते हैं। मैं गोवा जा रहा हूं इन्वेस्टिगेशन ज्वाइन करने। जैसे मेरे को गोवा पुलिस ने बुलाया है, मैं गोवा जा रहा हूं। मैं इन्वेस्टिगेशन कल ज्वाइन कर लूंगा। 2.25 घंटे बाद इंडिगो की फ्लाइट गोवा के दाबोलिम हवाई अड्डे पर उतरी। गोवा पुलिस के अधिकारी सबसे पहले विमान में दाखिल हुए। मीडिया को नीचे उतारा गया, यात्रियों को भी नीचे उतारा गया और इसके बाद तरुण तेजपाल पुलिस की टीम के साथ नीचे उतरे। गोवा के डोनापोला पुलिस थाने में ही तेजपाल के खिलाफ यौन शोषण का केस दर्ज हुआ है। गोवा के ही एक 5 सितारा होटल में तेजपाल पर अपनी सहकर्मी महिला पत्रकार से 2 बार यौन शोषण का आरोप है। यहाँ पर तरुण तेजपाल से हमने कुछ देर पहले बात करी थी। कैमरे पे यहाँ पर कोई भी बात करने को तैयार नहीं है, लेकिन ऑफ द रिकॉर्ड और उनका सिर्फ यही कहना है कि वो इन्वेस्टिगेशन में हिस्सा ले रहे हैं। पूरी तरह से गोवा पुलिस के साथ वहाँ पर जांच में वो सहयोग करेंगे और अपने पूरे लॉयर के टीम के साथ वो गोवा फिलहाल पहुंच रहे हैं। जिस वक्त तेजपाल अपने परिवार के साथ गोवा के लिए रवाना हो रहे थे, पणजी की सेशन कोर्ट में उनके वकील उनकी राहत के लिए दलीलें दे रहे थे। तेजपाल के वकीलों ने आरोप लगाने वाली महिला की मंशा पर ही सवाल उठाने शुरू कर दिए। वकीलों ने तर्क दिए कि 7 और 8 नवंबर को गोवा के होटल में ऐसा कुछ नहीं हुआ था जिसे गैर कानूनी या यौन शोषण कहा जा सके। गोवा में 7, 8, 9, 10 और 11 नवंबर को फेस्ट था। ये घटना 7 और 8 को कुछ सेकंड के लिए घटी। अगर आप 10 तारीख की इस तस्वीर को देखें तो वो महिला पत्रकार बाकी मेहमानों के साथ बेहद सामान्य नजर आ रही है। अगर उस महिला के साथ कुछ गलत होता तो क्या वो सामान्य होती? लेकिन ये तर्क जज को नहीं भाया। उन्होंने वकीलों को झटका, कहा फिलहाल इस मामले में आप पीड़ित के आचरण के बारे में बात नहीं कर सकते, हम उसे संदेह के घेरे में नहीं रख सकते। लेकिन तेजपाल के वकीलों की तर्क जारी रहे। लड़की को शिकायत दर्ज कराने में 11 दिन क्यों लगे? शिकायत किसी दुश्मन के कहने पर की गई है। पुलिस सही तरीके से जांच नहीं कर रही है। उसने अखबार में छपी खबर के आधार पर केस क्यों बनाया? गोवा पुलिस की नीयत ठीक नहीं है। केस बड़े नेता के इशारे पर बनाया गया। पुलिस ने भी कोर्ट में कहा कि इस मामले की तह तक जाने के लिए तेजपाल की गिरफ्तारी जरूरी है। उन पर लगे आरोप संगीन हैं। लेकिन तेजपाल के वकीलों ने कहा कि उनके मुवक्किल गोवा आ गए हैं और वो कानूनी प्रक्रियाओं का पूरा सम्मान करेंगे, लिहाजा उन्हें अंतरिम राहत दी जानी चाहिए। कोर्ट ने इसके बाद तेजपाल को अंतरिम राहत दे दी। गोवा पुलिस तो उन्हें दिल्ली में ही गिरफ्तार करना चाहती थी। शुक्रवार को गोवा पुलिस ने तेजपाल के घर की तलाशी भी ली, लेकिन वो वहां नहीं मिले। शुक्रवार को तेजपाल के वकील पणजी सेशंस कोर्ट में पहले दोपहर 2:30 बजे तक और बाद में आज 10 बजे तक गिरफ्तारी पर रोक लगवाने में कामयाब रहे। अब उनके पास कुछ घंटे और हैं। देखना है आज का दिन तेजपाल के लिए जेल लेकर आता है या फिर बेल।
निशात शम्सी के साथ साक्षी खन्ना, गोवा, IBN 7। और आज फैसला होगा कि तेजपाल को अग्रिम जमानत मिलती है या नहीं। बहरहाल इस मामले में पीड़ित ने आज पहली बार अपना बयान जारी किया। पीड़ित पत्रकार ने साफ लिखा है कि तरुण तेजपाल ने जो कुछ किया वो कानूनन बलात्कार ही है। पीड़ित ने तमाम राजनीतिक दलों को भी आईना दिखाया, कहा कि वो इस केस में टांग अड़ाकर अपनी सियासत के लिए मुद्दे से भटके नहीं और यहां पर कोशिश करे इस मामले की गंभीरता को समझने की। तेजपाल के मुकाबले मेरी कोई औकात नहीं है। मेरी परवरिश मेरी माँ की इकलौती आमदनी पर हुई है। मेरे पिता कई बरस से बीमार हैं। एक तरफ तेजपाल अपनी दौलत, अपना रुतबा और अपने रसूख बचाने के लिए लड़ रहे हैं, तो मैं सिर्फ अपना सम्मान बचाने के लिए लड़ रही हूँ कि मेरा शरीर सिर्फ मेरा है, न कि मुझे नौकरी देने वाले के खेलने के लिए। शिकायत करने के बाद न सिर्फ मेरी वो नौकरी गई है जो मुझे बहुत प्यारी थी, बल्कि मेरी आमदनी का एकमात्र जरिया भी थी। मुझ पर व्यक्तिगत और झूठे हमले किए गए हैं। मैं जानती हूँ कि यह आसान लड़ाई नहीं है। ये बयान है तहलका के पूर्व एडिटर इन चीफ तरुण तेजपाल के खिलाफ यौन शोषण का आरोप लगाने वाली महिला पत्रकार का। ये पीड़ित का पहला सार्वजनिक बयान है। सुनिए आखिर क्या कहना है तेजपाल पर आरोप लगाने वाली महिला पत्रकार का। अपनी जिंदगी और अपने लेख में मैं हमेशा महिलाओं को यौन शोषण के खिलाफ आवाज उठाने के लिए प्रेरित करती रही हूँ। मेरे मामले ने इस बात को साबित किया है कि बलात्कार पीड़ितों की सिसकियां कोई नहीं सुनता। पहले हमारे चरित्र पर सवाल उठता है, फिर हमारे व्यवहार पर उंगली उठती है और आखिरकार हमारी ताकत को ही हमारे खिलाफ इस्तेमाल किया जाता है। एक नेता ने तो ये तक कह दिया कि यौन शोषण के खिलाफ आवाज उठाने से हमें नौकरियां नहीं मिलेंगी। दिल्ली हाईकोर्ट में दाखिल अर्जी में कह दिया गया कि आखिरकार मैं इस घटना के बाद भी सामान्य कैसे रही। तो क्या मैं खामोश रहती और जिंदगी भर अपने आप का ही सामना नहीं कर पाती? ये धोखा होता उस संघर्ष से जो महिलाओं की आवाज उठाने के लिए किया जा रहा है। पीड़ित ने उन सियासी चेहरों को भी दूर रहने की हिदायत दी है जो इस मामले में अपनी सियासत चमकाने की फिराक में है। मैं सभी राजनीतिक दलों से अपील करती हूँ कि इस महत्वपूर्ण मुद्दे और महिलाओं को लेकर होने वाले लिंग भेद, महिला शक्ति और महिलाओं के खिलाफ हिंसा को लेकर जारी बहस को अपने हितों के लिए इस्तेमाल न करें। ये आरोप लगाना या कहना कि मैं किसी के कहने पर ऐसा कर रही हूँ, इस बात का सबूत है कि हमारी जन चर्चा और राजनीतिक विमर्श ये पहचानने में नाकाम रहा है कि महिलाएं अपने बारे में और अपने लिए फैसले लेने में सक्षम हैं। पीड़ित पत्रकार ने उन लोगों का आभार जताया है जिन्होंने उनका साथ दिया, मगर उन्हें इस बात का मलाल है कि सवाल उन पर भी उठाए जा रहे हैं। और आखिर में मैं कहना चाहती हूँ कि बहुत से पुरुष इस बात पर अफसोस जताते रहे हैं कि तहलका जैसे संस्थान पर संकट खड़ा हो गया है। मैं ऐसे लोगों से कहना चाहती हूँ कि ये संकट किसी और ने नहीं बल्कि इस पत्रिका के एडिटर इन चीफ ने ही खड़ा किया है, न कि किसी ऐसे कर्मचारी ने जिसने गलत का विरोध किया हो। ब्यूरो रिपोर्ट, IBN 7।